ग्रंथ चल रहा है राजवार्तिक आचार्य भगवान उमा स्वामी के अकलम के स्वामी उमा स्वामी महाराज के सूत्रों पर व्याख्या कर रहे हैं। अपन ने कल देखा था 6 उपशमिक भाव, ठीक, 18 प्रकार के 6 उपशमिक भाव, ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धि, ठीक, और सम्यक और चारित्र, ये 6 उपशमिक भाव के 18 भेद और संयम। देखिए, तो फिर वहाँ प्रश्न हुआ था, कल प्रश्न पढ़कर छोड़ दिया था अपन ने। संगीपना जो है वो और मिथ्यात्व यानी सम्यक मिथ्यात्व, जो मिश्र प्रकृति अपन ने पहले देखी है। एक मिथ्या दृष्टि होता है, एक सम्यक दृष्टि होता है, एक बीच वाला है। तो उस बीच वाला है उसके जो कर्म की प्रकृति रहती है, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय रहता है, तो उसके कारण से वो मिश्र अवस्था बीच की बनती है। तो ये बोल रहे हैं कि इन भावों को भी यानी संगीपने को और सम्यक मिथ्यात्व को भी आपने 6 उपशमिक भाव में क्यों नहीं रखा? आपने 18 ही बताए, ज़्यादा बताने चाहिए थे आपको। उत्तर ऐसा नहीं कहना। कहाँ है? छेपा दें आपको? एक छेपा मेरे बाहर है, मैं अंदर रखा हुआ है, छूट जाता है ये रहा एक है। ऐसा नहीं कहना, क्योंकि प्रश्न पढ़ते हैं पहले एक बार। संगीत्व और सम्यक मिथ्यात्व को भी 6 उपशमिक भाव में ग्रहण करना चाहिए, ठीक, ऐसा प्रश्न हुआ। उत्तर कहते हैं ऐसा नहीं कहना, क्योंकि ज्ञान, सम्यक और लब्धि के ग्रहण करने से इनका ग्रहण हो ही जाता है। हमने जो कहा कि ज्ञान होता है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, है ना, तो हमने ज्ञान कहा और लब्धि कही, दान, लाभ, भोग, भोग, वीर, 5 लब्धि कही थी ये। तो ज्ञान और लब्धि के ग्रहण करने से इसका ग्रहण हो जाता है। जैसे 6 उपशमिक संगीत्व भाव 9 इंद्रिय वर्ण कर्म के 6 उपशम की अपेक्षा रखने के कारण मति ज्ञान में अंतर्भूत हो जाता है। हमने मति ज्ञान बताया था आपको, और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि संगीपना आपने नहीं रखा, है ना। तो संगीपना जो है वो मन होता है, जिनके उनको संगी कहा अपन ने। मन को कहते हैं 9 इंद्री, 5 इंद्रियां हैं, 6वां मन है, ईशत इंद्री है, कुछ इंद्री का कार्य करता है वो, तो उसको 9 इंद्री कहते हैं, ठीक है। तो 5 इंद्री, एक मन, तो मन हुआ 9 इंद्री। तो 9 इंद्रिय वर्ण कर्म का 6 उपशम वहाँ पर होता है, तो इसलिए भी वो क्या है, वो मति ज्ञान में अंतर्भूत हो जाता है। 9 इंद्रिय कर्म के 6 उपशम में ही मति ज्ञान में अंतर्भूत हो जाता है। हाँ, क्योंकि मन से क्या करेगा, सोच के काम करेगा ना, ज्ञान से काम करेगा। तो हमने मति ज्ञान लिया है ना, तो मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से काम करता है। अपन ने पहले ही परिभाषा बहुत पहले कर चुकी है कि मति ज्ञान उसको कहते हैं जो इंद्रिय और मन की सहायता से काम करता है, ठीक है। आप लोग काम करते हो ना, सुन रहे हैं ना, अभी हम कह रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है, तो आपकी ये कर्ण इंद्री काम आ रही है और आपका मन काम में आ रहा है, और तब आप ज्ञान हो रहा है आपको, हम जो कह रहे हैं उन शब्दों का, तो इसकी हेल्प से काम किया। तो हमने जहाँ पर मति ज्ञान कहा है उसी में इसको इंक्लूड कर लो, अलग से नहीं बता रहे कि मन नहीं है तो मन है, तो अलग से नहीं बता रहे, हमने मति ज्ञान कह दिया, उसमें इंक्लूड कर लो, ऐसा कह रहे हैं, अंतर्भूत हो जाता है उसी में, सही, ठीक। तो इसलिए उसको 6 उपशमिक भाव अलग से नहीं कहा। और सम्यक मिथ्यात्व यद्यपि दूध पानी के समान उभयात्मक है, फिर भी सम्यकपना उसमें विद्यमान होने से सम्यक में अंतर्भूत हो जाता है, ठीक है। ये 6 उपशमिक भाव में सम्यक मिथ्यात्व को सम्यक में अंतर्भूत किया। यद्यपि दूध पानी मिक्स होता है, मिला हुआ है, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं अपन, दूध, है ना, तो दूध कह देते हैं ऐसे। तो ये सम्यक मिथ्यात्व यद्यपि मिश्र अवस्था है तो भी उभयात्मक है, दोनों भी है, तो उसको सम्यकपना उसमें विद्यमान है, इसलिए उसको सम्यक्त में ही अंतर्भूत कर लेते हैं। तो यहाँ हमने 6 उपशमिक भाव में सम्यक्त लिया है ना,
तो उसी में मिश्र अवस्था को भी तुम उसी में इंक्लूड कर लो। ठीक है। अब वीर्य लब्धि के ग्रहण से योग का ग्रहण हो जाता है। और हमने वीर्य लब्धि कही है, ठीक। वीर्य लब्धि यानी दान लाभ भोग, भोग वीर्य कहा था। वीर्य यानी शक्ति, तो शक्ति के ग्रहण से योग का ग्रहण हो जाता है। अब और एक्स्ट्रा कह रहे हैं योग का भी ग्रहण हो जाता है। मन वचन काय ये तीन के द्वारा जो प्रवृत्ति होती है उसको योग कहते हैं, ठीक है। तो आप मन जब भी प्रयोग करोगे, चाहे वचन प्रयोग करोगे तो चाहे काय प्रयोग करोगे, ये तीनों बिना शक्ति के कर पाओगे क्या? नहीं। सबके लिए शक्ति चाहिए पड़ती है। हम जितना भी काम करते हैं उस सब काम के लिए हमको शक्ति की आवश्यकता होती है। हर में वीर्य अंतराय कर्म का क्षोभसम चाहिए पड़ता है। आप अभी सुन रहे हो ना, इस सुनने के लिए भी आपको शक्ति लग रही है, आपकी एनर्जी यूज हो रही है इसमें। और शक्ति नहीं है तो आप सुन नहीं सकते, ठीक। तो इसलिए उसको क्या है, वीर्य लब्धि ली थी, उसी में अंतर्भूत कर लो योग को भी। योग का हालांकि प्रश्न नहीं किया इन्होंने, अलग से कह दिया फिर। अथवा अब दूसरे तरह से उत्तर दे रहे हैं। एक आपके प्रश्न का उत्तर तो एक ही हो गया। अथवा कह रहे हैं कि च शब्द से समुच्चय से योग आदि का ग्रहण हो जाता है। पंचेंद्रियत्व समान होने पर भी नो इंद्रिय वर्ण कर्म का क्षोभसम किसी के होता है, किसी के नहीं होता है। हमने सूत्र में जो च शब्द दिया, हाँ, दान लाभ ज्ञान ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयश्च चतुस्त्री त्रि पंच वेदा सम्यक चारि संयमा संयमाश्च। तो ये जो च शब्द दिया है ना, इस च शब्द से क्या ग्रहण करना, संयम को भी ग्रहण करना। यहाँ तक तो 18 भेद हमने बता दिए। च शब्द से और भी कुछ भेद हैं जो उसमें ग्रहण करने चाहिए। तो क्या है, तो वो योग आदि है। तो योग भी ले लो, सम्यक मिथ्यात्व भी ले लो, संगीपना भी ले लो, वो सब भी च शब्द से ग्रहण हो जाता है। पहला उत्तर दिया, अपना लॉजिक से उत्तर दे दिया। दूसरा उत्तर दे रहे हैं अपने, हमने च शब्द प्रयोग किया है, उसमें आप मान लो। हाँ, और च यानी और एक्सेट्रा, ठीक है। ये संगीत जो है ये अपन कौन से में, ज्ञान में ग्रहण करेंगे, छह उपसमिक भाव में या लब्धि में करेंगे? ज्ञान, मति ज्ञान में। संगीपना किसके होगा, ज्ञान का प्रयोग है ना। संगीपना मन का काम बता रहे हैं, मन से क्या करता है, जानने का काम करता है, तो ज्ञान का काम है वहाँ पर, तो हम उसको ज्ञान में ग्रहण करेंगे। मति ज्ञान कह रहे हैं ना वहाँ पर, इसलिए। और सम्यक मिथ्यात्व जो हो गया वो उसको सम्यक में ग्रहण करो, क्योंकि उसमें सम्यकपना है थोड़ा सा, ठीक। और यहाँ पर दूसरे तरह से उत्तर दे दिया कि च शब्द से उसको ग्रहण कर लो। अब फिर प्रश्न होता है, यह विकल्प क्यों है? आपने 2 विकल्प बता दिए, यहाँ पर विकल्प क्यों है? या च शब्द से और कहा है तो ये विकल्प क्यों है? उत्तर दे रहे हैं, संगी जाति नाम कर्म विशेष के उदय के बल का लाभ होने पर और नो इंद्रियावरण कर्म के क्षोभसम विशेष की अपेक्षा से संगी होता है। यहाँ विकल्प आपने कह दिया कि इसमें ले लो या इसमें ले लो, ये विकल्प क्यों बनाए? एक में लेना था, सीधा सीधा मति ज्ञान में ही बोल देते, या तो मति ज्ञान में इंक्लूड कर लो कह दिया, या स्वतंत्र रूप से ग्रहण कर लो बोल दिया। तो या तो तुम बोल देते थे कि मति ज्ञान में ही है, स्वतंत्र रूप से ग्रहण करने के विकल्प क्यों बनाए 2 तरह से? तो वो भी लॉजिक, उसके पीछे भी ऐसे नहीं बताया, कोई बात बोल दी ऐसा नहीं। क्या हमने उत्तर दिया ना, उसका फिर प्रश्न किया इसलिए वहाँ पर। तो अब उत्तर फिर से दे रहे हैं, क्यों? संगीपना जो होता है तो संगी जाति नाम कर्म होता है, ठीक है। पंचेंद्री जाति संगीपना, असंगीपना तो पंचेंद्री जाति नाम कर्म। तो संगी जाति नाम कर्म विशेष के उदय के बल का लाभ होने पर, जिसके संगीत जाति नाम कर्म का उदय है उसको संगीपना नहीं होगा, जिसका उसका अभाव है उसको संगीपना होगा। सही है। तो उदय का लाभ होने पर और नो इंद्रियावरण कर्म के क्षोभसम होने पर, और नो इंद्रियावरण कर्म जैसे 5 इंद्रियां हमारी, तो स्पर्श इंद्री जो एक इंद्रिय जीव है
उनके एक स्पर्श इंद्रिय मात्र का क्षोभसम है, बाकी शेष 4 इंद्रिय का उनका उदय। तो इसलिए वो 4 इंद्रिय का कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, केवल एक इंद्रिय का काम कर पाते हैं। तो ऐसे ही जो मन से जिसको काम करना है तो उसको 9 इंद्रिय वर्ण कर्म का क्षोभसम चाहिए पड़ेगा। सही। यदि 9 इंद्रिय वर्ण कर्म का उदय है तो मन काम नहीं करेगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं। और 9 इंद्रिय वर्ण कर्म के क्षोभसम विशेष की अपेक्षा से संगी होता है। संगी होने में 2 चीज कारण बताई यहाँ पर, एक तो संगी नाम कर्म, दूसरा 9 इंद्रिय वर्ण कर्म का क्षोभसम। जैसे एक इंद्रिय और 9 इंद्रिय वर्ण कर्म का क्षोभसम नहीं होने पर संगी नहीं होता। ठीक है, यह विशेषता है। जैसे एक इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय विशेष की अपेक्षा एक इंद्रिय के क्षोभसम होता है, उससे एक इंद्रिय आदि के भेद होते हैं। नाम तो क्या है, एक इंद्रिय जाति नाम कर्म है, लेकिन अब उसमें क्या है, उसमें जिसका जैसा क्षोभसम है उसके वैसे ऐसे भेद है। एक इंद्रिय जाति नाम कर्म होने पर भी पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये सब अलग अलग है कि नहीं है सब के सब एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, लेकिन फिर भी भेद हुआ कि नहीं हुआ। तो वही कह रहे हैं कि एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय विशेष की अपेक्षा एक इंद्रिय जाति के क्षोभसम होता है, उससे एक इंद्रिय आदि के भेद होता है ना। एक उसमें भी क्षोभसम होता है तो उसमें भेद होता है। तो उसी तरह यहाँ 9 इंद्रिय वर्ण कर्म का क्षोभसम होता है तो संगीपना होता है और उससे ही भेद होता है। संगीपना और असंगीपना। ठीक है। मन सहित वाले को संगी कहते हैं, मन रहित वाले को असंगी कहते हैं। तो संगी नाम जाति नाम कर्म और 9 इंद्रिय वर्ण कर्म, ये 2 कर्म के कारण से यहाँ पर विकल्प है। संगी जाति नाम कर्म विशेष के उदय के बल का लाभ होने पर, ठीक है, जाति नाम कर्म 9 इंद्रिय वर्ण कर्म का क्षोभसम विशेष की अपेक्षा से संगी होता है और 9 इंद्रिय वर्ण कर्म का क्षोभसम नहीं होने पर संगित्व नहीं होता है। यह विशेषता है। यदि संगी जाति नाम कर्म है और 9 इंद्रिय वर्ण कर्म का क्षोभसम नहीं है तो ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन 9 इंद्रिय वर्ण कर्म का क्षोभसम नहीं है तो संगीपना नहीं बनेगा। ठीक है। मन के ऊपर आवरण है तो जानेगा कैसे? इसलिए यहाँ पर ये 2 तरह से भेद बताया, विकल्प किया। यहाँ विकल्प क्यों है? प्रश्न हुआ था, प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न हुआ था, हमने यहाँ उत्तर दिया था संगीपना और सम्यक मिथ्यात्वपना। ये प्रश्न हुआ था कि इसको क्षोभसम भाव में क्यों नहीं रखा। इसका उत्तर दिया, पहले एक कंडीशन बता दी, दूसरी कंडीशन से उत्तर दिया विकल्प से, 6 शब्द लगाया उसमें इंक्लूड कर लो। तो फिर प्रश्न हुआ कि ये विकल्प क्यों रखा। तो विकल्प इसलिए रखा क्योंकि इसमें 2 कर्म चाहिए ना, 9 इंद्रिय वर्ण कर्म का क्षोभसम चाहिए, इसलिए यहाँ विकल्प में डाल दिया इसको। यानी मति ज्ञान के का क्षोभसम तो है, ठीक है, लेकिन 9 इंद्रिय वर्ण कर्म का क्षोभसम नहीं है उसकी। हाँ, अब मान लो एक इंद्रिय है तो उसके भी 9 इंद्रिय वर्ण कर्म का क्षोभसम नहीं है, तो इसलिए यहाँ भेद बन जाते हैं। यहाँ मति ज्ञान मात्र कहा और बाद में अलग से बताया, तो ये विकल्प क्यों आया? तो मति ज्ञान में मात्र कह देते तो ये 9 इंद्रिय वर्ण कर्म का विशेष क्षोभसम चाहिए, इसलिए यहाँ पर इसको विकल्प में रखा है। जिसके क्षोभसम होगा उसको मति ज्ञान हो जाएगा, जिसको नहीं होगा क्षोभसम उसको नहीं होगा। व्यावहारिक रूप से 9 इंद्रिय को ही क्षोभसम माना गया है, उसको और मतलब व्यक्त में ले आने के लिए। हाँ, उसको यहाँ पर ये अपन ने मति ज्ञान 18 भेद बताए थे, उसमें मति ज्ञान कहा था, उसमें संगी नहीं कहा किसी को भी अपन ने। मति ज्ञान कॉमन कहा था, ठीक है, तो उसमें ये संगीपने को ग्रहण कर लो। तो विकल्प क्यों रखा बता रहे हैं, तो क्योंकि 9 इंद्रिय वर्ण कर्म का किसी के क्षोभसम होता है, किसी के नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शनल में आ गया है ना। फिर भी मति ज्ञान तो उसके पाया जाता है, मति ज्ञान तो सब में पाया जाता है, ऐसा तो कोई जीव नहीं होगा कि मति ज्ञान नहीं होगा, इसलिए ऐसा किया है। ठीक है, सही है।
पंचेंद्रिय होगा संगी, उसके 9 इंद्रिय वर्ण कर्म का क्षय उपशम होगा। हाँ तभी, जो असंगी हाँ होगा उसके नहीं होगा, 1 से 4 इंद्रिय है ना, वालों के। और 4 इंद्रिय तक के नहीं होगा। संगी पंचेंद्रिय में भी 9 इंद्रिय वर्ण कर्म का क्षयोपशम नहीं है तो नहीं होगा संगी। ठीक, सही। इसलिए मति ज्ञान के साथ में मति ज्ञान बताया, इसमें उसको इंक्लूड करो, अंतर्भूत करो। संगी बनेगा। जैसे एक इंद्रिय जाति और भेद होते हैं, बता दिया। मति ज्ञान तो सभी मति ज्ञान ही है, लेकिन 1 इंद्रिय वाला, 2 इंद्रिय वाला, 3 इंद्रिय वाला, 4 इंद्रिय वाला, 5 इंद्रिय वाला, फिर ये भेद हो गए कि नहीं हो गए? और सब के सब क्षयोपशमिक ज्ञान ही है। तो हमने मति ज्ञान मात्र कहा है, तो इसमें ये जैसे ये भेद बनते हैं, ऐसे ही संगीत तो भी मान लो। ठीक है। ठीक। मननम मति, ये तो उनके लिए लगेगा अपने। अगर अपन मति ज्ञान को जैसे मननम मति कहा, मति ज्ञान का क्षय उपशम केवल 5 ही मतलब तो ये अपने सभी जीवों के पाया जाता है। संसार में जितने जीव हैं वो ज्ञान से शून्य कोई नहीं रहता। सबके कुछ ना कुछ ज्ञान है, तो कुछ ना कुछ जान रहे हैं। वो तो जान रहे हैं, तो कैसा जान रहे हैं? या तो सही जान रहे हैं या विपरीत जान रहे हैं। सही जानने वाले हैं तो सम्यक दृष्टि में आते हैं, संगी पंचेंद्रिय आदि, है ना। और गलत जानने वाले हैं तो मिथ्या दृष्टि में आते हैं। तो गलत जानने वालों को हमने अज्ञान में डाल दिया है, सही जानने वालों को ज्ञान में डाल दिया है। ज्ञान और अज्ञान ये 2 कैटेगरी हमने बता दी है, तो उसमें सभी आ गए, कोई बचा नहीं है। अब संगी आप कह रहे हो, तो संगी छूट गया क्या? तो नहीं छूटा है, वो तो आ गया इसमें, ये बता रहे हैं। ठीक है, कैसे आया ये विकल्प प्रश्न आया, तो ये उसके उत्तर में कह रहे हैं। बराबर, सही है। मननम मति जो है, हाँ, ये तो अपना इस पे इनके लिए लगेगा, संगी वालों के लिए लगेगा। मति की परिभाषा है वहाँ पर, मननम मति। हाँ मनन ही मति है। हाँ, तो मन मति ज्ञान में फिर मन का इंद्रिय निमित्तम अपन बोलेंगे। अपन तो मति फिर ज्ञान पंचेंद्रिय की परिभाषा संगी- बनाते, तद इंद्रिय निमित्तम। हाँ, तद इंद्रिय, तो पंचेंद्रिय संगी के मन होता है। हाँ ना, तो मति ज्ञान अपन ने जैसे 1 से 5 में सब में होता ही है। हाँ, है ना, तो ये मननम मति जो है, ये आपकी सिर्फ संगी पंचेंद्रिय वालों के लिए लगेगी। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं। क्यों? मनन करने को मति का मनन, तो मन से ही मनन होगा ऐसा नहीं है। इंद्रिय से भी मनन होगा। मनन मति है, स्पर्शन इंद्रिय मनन मात्र से मति भी- है ऐसा का है। मनन यानी जानना है। अच्छा, अपन मनन करना के शब्द से चिंतन मनन करो, आपको वो मनन अर्थ पकड़ में आ रहा है, वो पकड़ा मैंने, है ना। बराबर। तो लेकिन अपने जानने को मात्र से सामान्य एक ज्ञान जानना सामान्य के जो अर्थ है, में हाँ, लेना है, जानने के अर्थ में लेना है उसमें, तो वो एक इंद्रिय से सब में ये परिभाषा आ जाएगी। हाँ जी। और नहीं, और वास्तव में तो जो मननम मति है, तो फिर यहाँ पर सम्यक ज्ञान की चर्चा है तो पंचेंद्रिय में ही लगेगी। अच्छा। 4 इंद्रिय तक तो मिथ्या दृष्टि चय नियम से उनके अज्ञानी है। ठीक है। ठीक है। हाँ, फिर पंचेंद्रिय संगी में ही यहाँ पर वहाँ पर वो पंचेंद्रिय इसलिए बताया ठीक है। वहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर क्षयोपशमी भाव के 18 भेद की चर्चा पूरी हुई। अब आगे, अब कौन सा भाव है? तो अब क्षयिक भाव, कौन सा भाव हो गया? औदैहिक भाव। जो कर्म के उदय से होते हैं हमारे भाव, ये विशिष्ट भाव 21 भेद हैं इनके। औदैहिक भाव के कितने भेद हैं? 21 भेद है। अब उनकी संख्या बतानी है, अपने को संख्या बता चुके, भेद बताने कौन से है। तो उसके लिए जो 21 विकल्प औदैहिक भाव हैं, उनकी भेद संज्ञा का कथन करने के लिए सूत्र कहते हैं। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेशा चतुश्चतुस्त्रय कैक षड भेदा। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन ज्ञान संयता सिद्ध लेशिया चतुश्चतुश्रे के षड भेदा। ठीक है। अब बता रहे हैं गति, औदैहिक भाव के 21 भेद बता रहे हैं। जीवों के जो भाव कर्म के उदय से होते हैं वो औदैहिक भाव हैं। कर्म का उदय है, इसलिए वो भाव आपके में दिखाई दे रहे हैं। वो भाव वैसे ही उदय होने हैं, इसलिए वैसे कर्म होने हैं, या कर्म वैसे हैं इसलिए कर्म
आपने ऐसे बांधे हैं, ठीक है, बांधने वाले आपने वैसे कर्म बांधे हैं, इसलिए उनका उदय है, और इसलिए उनका उदय है, इसलिए आपके ऐसे भाव है। ठीक है। ठीक, तो कौन से हैं ऐसे भाव? तो ये बता रहे 21 भाव हैं ऐसे। कौन कौन से? तो बता दिया गति। गति कितनी है? 4 गति। आपके जो मनुष्यपना है ना, मनुष्य का भाव, ठीक, ये मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है आपका, उस कारण से आपके मनुष्यपने का भाव है। आप सोचो जानवर के मनुष्यपने का भाव हो जाए तो 3 काल में नहीं हो सकता, और आप सोचो कि मनुष्य के जानवरपने का भाव हो जाए। कुछ क्रियाओं को देखकर हम भले कह दें उनको, लेकिन फिर भी क्या होगा, मूल में जाकर देखोगे तो मनुष्य के मनुष्यपने का ही भाव होगा। क्यों? औदैहिक भाव है। उसके लिए कारण क्या है? मनुष्य गति नाम कर्म का उदय। मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, इसलिए मनुष्यपने का भाव है। आप देवों के कैसे भाव होते हैं? हाँ, तो वो देव गति नाम कर्म के उदय के कारण से होते हैं। हाँ, है ना, वो भाव है। और देखो सहज ही एक होता है अपने आप, जैसे ही जीव मर के अन्य गति में जन्म लेता है। अब मान लो कोई मर के त्रियंश हुआ, सिंह बन गया, तो अपने आप क्रूरता आ जाएगी। जातिगत भाव है वो उसके, पर्याय की उसके जातिगत भाव है, वो जाति में उस वैसी क्रूरता उसको मिलती है स्वभावगत। सही है, उसको आप नहीं बदल सकते हो। इसलिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कुत्ते पालने का निषेध क्यों किया जाता है हमारे यहाँ? तुम रख लोगे, कहोगे तुम हम दूध रोटी खिलाएंगे, हम उसको शाकाहारी बनाएंगे, तुम कुछ भी कर लो, उसके नाम कर्म को तुम नहीं बदल सकते। वैसे औदैहिक भाव है ना, जैसी बिल्ली दिखेगी वो उसको दौड़ने से तुम रोक नहीं पाओगे, उसको भौंकने से नहीं रोक पाओगे, और यहाँ तक कि उसको मार देगा तो भी तुम नहीं रोक पाओगे। सही है। शेर में क्रूरता किसने भरी? तो वो जातिगत भाव है, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए हमारे यहाँ निषेध होता है सब। और उसका प्रभाव पड़ने वाला भी पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। तो यहाँ औदैहिक 4 गतियाँ हैं, वो गति के भाव उस गति में ही होंगे। आप सोचोगे अगले गति में आपको ये भाव मिल जाएंगे, तो नहीं मिलने वाले। जो भाव यहाँ मिल सकते हैं मनुष्य गति में, वो यहीं मनुष्य गति में ही मिलेंगे। बराबर। जातिगत भाव है ना, तो ये औदैहिक भाव 4 गति, मनुष्य में मनुष्य के, त्रियंश में त्रियंश के, देव में देव के, और नारकी में नारकी के। और नरक पहुँचते ही क्या होगा, आप यहाँ पर तो ठीक है, वहाँ मार धार लड़ाई झगड़ा खून खराबा केवल यही होगा सीधा। नारकी बनने से वैसे ही भाव रहते हैं उनके, नरक गति में पहुँच गया वैसे ही भाव चलेंगे, कितना भी कर ले कोई, वो भाव को नहीं बदल सकता। नरक नारकी के भाव का फिर वो तीर्थंकर बोलते हैं, उसके क्या भाव रहेंगे? वो तीर्थंकर होने पर भी वो जो गति के औदैहिक जो भाव है, वो उस भावों को नहीं बदल सकते हैं। क्या कि आप उसको ऐसा नहीं कर सकते कि मनुष्य गति के भाव हो जाए। ठीक है। फिर वो सम्यक दृष्टि होते हैं, वहाँ भी होते हैं, फिर वो और भाव सब मिलाकर बदलते हैं। यहाँ मूल उस भाव की चर्चा है, यहाँ औदैहिक भाव पर्टिकुलर को ले रहे हैं। फिर अभी औदैहिक के साथ में क्षौपसमिक भी है, सब भाव मिलाकर यदि एक भाव को देखेंगे तो वहाँ कुछ अलग रिजल्ट आएगा। नहीं आया समझ में? हमने शिकंजी में शक्कर मिलाई है, तो हम अभी शक्कर की मात्र बात कर रहे हैं, शिकंजी के स्वाद की बात नहीं कर रहे। ठीक है। नहीं, पर्टिकुलर औदैहिक भाव की चर्चा है, पर्टिकुलर चर्चा है। जो जीव के साथ में तो सब भाव चल रहे हैं, तो क्षौपसमिक भाव भी, औदैहिक भी और परिणामिक भाव भी, तो ये सब मिलकर एक भाव एक समय में ऐसे बन रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ तो औदैहिक भाव बताया ना, औदैहिक भाव के 21 भेद है, तो ये 4 गति के भाव पाए जाएंगे उसमें। और क्या? 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ। आपकी जिस समय उस कषाय का उदय आएगा, उस समय वैसे भाव आपके बनेंगे, परिलक्षित होंगे वैसे ही। परफेक्ट है।
कम ज़्यादा इसकी अभी कुछ बात नहीं है। अभी तो ये बता रहे हैं कि औदैहिक भाव, इसके कारण से आप कैसे भाव होंगे। ये औदैहिक भाव, ये कषाय में लोभ कषाय का उदय, लोभ रूप परिणाम, मान का उदय मान रूप परिणाम, क्रोध का उदय क्रोध रूप परिणाम, माया का उदय माया रूप परिणाम, ये औदैहिक भाव। तो 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, स्त्रीलिंग, पुरलिंग, नपुंसक लिंग। स्त्रीलिंग का उदय है तो पुरुष में रमण करने के भाव होंगे, तो स्त्रीलिंग स्त्री वेद औदैहिक भाव है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तीनों भी लिंग में तीनों के ऐसे समझना, ठीक। मिथ्या दर्शन, जीव के जो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण से उसको मिथ्या ही है। आप कितना भी पढ़ाओ, कितना भी समझाओ, उसके कर्म का ऐसा उदय है ना, आप उसकी बुद्धि में नहीं जाएगा। आप दिखा रहे हो ये वस्तु कैसी है, नित्यात्मक है, बता रहे हो, उसको दिख भी रहा है, सब कुछ है, लेकिन मिथ्यात्व का तीव्र उदय है, समझ नहीं आएगा उसके बाद। वस्तु तो उसको कैसे दिखेगी, क्या ये तो में अंतर कैसे करेंगे? हाँ, मिथ्यात्व का और अज्ञान में। ये मिथ्यात्व कर्म के उदय से हुआ है। मिथ्या दर्शन नहीं, तो मिथ्या दर्शन में तो वो विपरीत लेगा ना। हाँ, और अज्ञान में तो क्या है, ज्ञानावरणी कर्म का काम है ना। तो समझ में नहीं आना, ये तो अज्ञान में हो गया ना। समझ में नहीं आना, उसका ज्ञान का शुभसम कम है। हाँ, ये अज्ञान में जाएगा, अज्ञान का औदायिक भाव कहलाएगा। और मिथ्या दर्शन में तो ये मिथ्यात्व कर्म है ना, कर्म ही दोनों क्वालिटी दूसरी है ना। मिथ्या दर्शन का औदायिक भाव रहेगा तो उस समय जैसे वस्तु नित्य है एक, तो मिथ्या दर्शन वाला जिसका औदायिक भाव है वो क्या बोलेगा? हमने पहले ही अज्ञान की क्या परिभाषा बताई है, वो तो ज्ञान ही होता है। हम उसको अज्ञान क्यों कहते हैं, इस कारण से कहते हैं। मिथ्यात्व के उदय के कारण से उसको ज्ञान को अज्ञान कहा जाता है। ठीक है, अब क्या प्रश्न है? मिथ्यात्व के नहीं, मैं ये मिथ्या दर्शन और अज्ञान, इन दोनों औदायिक भाव का मैं भेद पूछ रहा था कि अज्ञान तो क्षैप्समिक भाव में डला हुआ है ना। नहीं, औदायिक भाव में है ना। अभी औदायिक वाला आ रहा है ना। अभी आप अज्ञान की बात, अभी अपन ने यहाँ पढ़ा मिथ्या दर्शन। तो आपने अज्ञान पूछा, अज्ञान तो अभी हमने पढ़ा नहीं, तो वो अज्ञान मैं उससे लगा रहा हूँ। अभी अपन पीछे पढ़ के आए ना क्षैप्समिक भाव। नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, तो ये यहाँ मैंने देखा ना। तो उदय से जितना नहीं जान रहा है, हाँ, तो वो क्यों नहीं जान रहा है? अज्ञान के कारण। तो वो औदैहिक भाव, गलत जान रहा है तो मिथ्यात्व हो वो गया। क्षैप्समिक भाव। जान तो रहा है, क्या जान रहा है, इसलिए ज्ञान है, लेकिन अज्ञान क्यों कहा? तो मिथ्या दर्शन के कारण से अज्ञान कहा, तो वो क्षैप्समिक भाव। अच्छा, नहीं जानना गलत जानना दोनों अज्ञानता। हाँ, नहीं जानते तुम, कुछ भी नहीं पता है, क्यों? अरे जिसके 3 इंद्रिय है उसके 2 इंद्रिय का पूरा उदय है, तो 2 इंद्रिय संबंधी पूरा अज्ञान है उसको, ठीक है। तो 2 इंद्रिय का जो अज्ञान है वो अज्ञान उसका औदैहिक भाव है। सही है। और 3 इंद्रिय में भी पूरा नहीं जानता है, कुछ जानता है कुछ नहीं जानता है, तो वो हो गया क्षैप्समिक भाव। और वो उसके ज्ञान को क्षैप्समिक होने पर भी उसको क्या कहेंगे? मिथ्या ज्ञान। क्यों? क्योंकि मिथ्या दर्शन का उदय है। बराबर, मिथ्या दर्शन का उदय, इसलिए मिथ्या ज्ञान रहेगा, उल्टा है। आया? अज्ञान को अभी प्रश्न इसमें से हम उठाएंगे, देखना अभी सब, क्योंकि ऐसे छोड़ते नहीं है पूरा ऑपरेशन किए बिना, है ना। शायद आएगा मेरे ख्याल से ऐसा, सर्वार्थ सिद्धि में तो शायद था। तो अज्ञान समझ में आ गया। अभी अपन इधर बात कर रहे थे मिथ्या दर्शन, तो मिथ्यात्व की बात कर रहे थे, आपने जंप लगा दी। तो मिथ्या दर्शन, ठीक है, मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव के भाव होते हैं वो। अब आया अज्ञान, ठीक है। ये अज्ञान क्या है? औदैहिक भाव है। जितना जिसका आवरण है, जिसका कर्म ढका हुआ है, उतना उतना आप नहीं जान सकते, वो अज्ञान। अच्छा, ठीक। असंयम,
असंयम, हाँ। असंयम भी असंयम के भाव उदय उस समय अब उदय में चल रहे हैं। प्रत्याख्यान वर्ण अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान उदय में असंयम बनेगा उससे, संयम नहीं ले पाता आदमी। असंयम अप्रत्याख्यान वर्ण का बहुत टाइम हो गया, तो अभी असिद्धत्व, इसको और कल चर्चा करेंगे। असिद्धत्व जो सिद्धपना नहीं हो पाया है, तो कोई ना कोई कर्म का उदय चल रहा है, तो असिद्धत्व दिया है। और 6 लेस्या ये औदैहिक भाव है। 6 लेस्या यानी भाव बता रहे हैं, अंदर अंक के लेस्या से नापा जाता है, डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसके बहुत अच्छा विषय है, इसको अपन आगे विचार करेंगे। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो रक्षाय।